बहुत समय पहले एक राज्य का राजा अमरेंद्र था। वह अपने धर्म और प्रजा के प्रति निष्ठावान था, लेकिन अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबरा चुका था। राज्य में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने कई उपाय किए, यज्ञ कराए, ऋषियों से सलाह ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात राजा अमरेंद्र को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राजन, यदि तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तो मैं तुम्हारे राज्य को पुनः समृद्ध कर दूंगा। राजा ने प्रातः काल उठकर तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करने का निर्णय लिया। जब राजा ने भगवान विष्णु की पूजा शुरू की, तो एक दिन एक अनजाना साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजन, भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता तभी करेंगे जब तुम एक विशेष जंगल में जाकर उनके लिए एक प्राचीन मंदिर खोजोगे। उस मंदिर में भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप छिपा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन सावधान रहना, इस यात्रा में कई बाधाएं आएंगी। राजा को यकीन था कि यह भगवान का ही संदेश था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस अनजान जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। साथ में केवल उनका विश्वास और कुछ भरोसेमंद सैनिक थे। जैसे ही राजा जंगल में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। हर कदम पर जंगल के दृश्य बदलते रहे। कभी अचानक पेड़ गायब हो जाते, तो कभी रास्ता ही खो जाता। एक समय राजा और उसके सैनिक एक जादुई तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पानी में देखते ही उन्हें अपनी परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो वास्तविकता से भिन्न थीं। सैनिक डरने लगे और उनमें से कुछ ने वापस जाने की सोची, लेकिन राजा अडिग रहा। तालाब के बीच में एक वृद्ध महिला प्रकट हुई और उसने राजा से कहा, तुम आगे नहीं जा सकते। यदि तुम यह पानी पार करोगे, तो तुम्हारे सारे सैनिक पत्थर बन जाएंगे। राजा चिंतित हो गया, लेकिन उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि विश्वास और भक्ति के बिना वह सफल नहीं होगा। राजा ने भगवान विष्णु का नाम लिया और जल में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सारे सैनिकों के शरीर पत्थर बनने लगे, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरा कदम रखा और तभी भगवान विष्णु का एक प्रकाश प्रकट हुआ और सारे सैनिक फिर से जीवित हो गए। वृद्ध महिला गायब हो गई। आगे की यात्रा में राजा एक सुनहरे मृग का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर अद्भुत खजाना और शक्ति का स्रोत था। लेकिन जैसे ही राजा ने उस खजाने को छूने की कोशिश की, वह मृग बोल उठा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है राजन। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनका हृदय पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की शरण में है। मृग ने यह भी चेतावनी दी कि यदि राजा लालच में फंसेगा, तो वह सब कुछ खो देगा। राजा ने लालच छोड़कर मृग की बात मानी और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार राजा अमरेंद्र और उसके सैनिक एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर अद्भुत था, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं थी। राजा हताश हो गया और सोचने लगा कि शायद उसने यात्रा व्यर्थ ही की है। लेकिन तभी साधु फिर से प्रकट हुआ और बोला, राजन, यह मंदिर भगवान विष्णु के उस रूप का प्रतीक है जो अदृश्य है, लेकिन सर्वव्यापी है। भगवान यहाँ हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें अपनी आत्मा के भीतर देखना होगा। राजा ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान किया। अचानक मंदिर का आकाश चमक उठा और भगवान विष्णु ने अपने अद्वितीय रूप में दर्शन दिए। वह न केवल चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु थे, बल्कि एक ऐसे रूप में थे जिसमें उन्होंने पूरे सृष्टि को अपने भीतर समेट लिया था। राजा ने इस अद्भुत रूप को देखा और समझा कि भगवान विष्णु केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जगह, हर समय विद्यमान हैं।
भगवान विष्णु ने राजा से कहा, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो गई है। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा में हर प्रलोभन और हर चुनौती का सामना भक्ति से किया है। राजा अमरेंद्र अपने राज्य वापस लौट आया। जैसे ही वह महल में पहुंचा, बारिश होने लगी, फसलें हरी भरी हो गईं और राज्य में समृद्धि लौट आई। प्रजा ने राजा की सराहना की और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया।